ये कहानी है मायागंज नाम के एक शहर की। नदी के किनारे बसा ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। गुलशन और उसकी पत्नी राधा उसी शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गुलशन एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। राधा बहुत ही धार्मिक औरत थी। एक बार की बात है, नाइट ड्यूटी करके गुलशन वापस लौट रहा था। अचानक काली पहाड़ी के नजदीक स्थित इमली के पेड़ के पास उसकी बाइक खराब हो गई। गुलशन को पता नहीं था कि उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। ओहो, क्या हो गया बाइक को? ये अचानक से रुक क्यों गई? गुलशन ने बाइक को खुद से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसे बाइक की खराबी का कारण पता नहीं चला। जाड़े का दिन था, इसलिए हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। गुलशन इधर उधर देख रहा था, लेकिन उस रास्ते से दिन में भी लोग कम ही आते थे, तो आधी रात को किसी का उस रास्ते से गुजरना लगभग असंभव था। वहीं दूसरी ओर पेड़ पर बैठी चुड़ैल गुलशन को घूर घूर कर देख रही थी। आहा, कितना सुंदर लड़का है ये, इसके चेहरे से तो नजर ही नहीं हट रही। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वो चुड़ैल गुलशन पर फिदा हो गई, लेकिन एक चुड़ैल और इंसान का मेल कैसे हो सकता है? इसलिए चुड़ैल ने अपना रूप एक बहुत ही सुंदर लड़की का बनाया और उसके सामने आ गई। उस सुनसान अंधेरी रात में इतनी सुंदर लड़की को देखकर गुलशन आश्चर्यचकित रह गया। आप कौन हैं? और इस सुनसान जगह पर आप क्या कर रही हैं? जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ इधर घूमने आई थी, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गई। क्या आप मुझे अपनी बाइक में लिफ्ट देकर मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए मैडम, मैं लिफ्ट तो आपको जरूर देता, लेकिन मेरी बाइक खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गुलशन की बातों को सुनकर चुड़ैल उसके पास आई और उसकी बाइक पर अपना हाथ फेरा। गुलशन उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। फिर चुड़ैल ने उससे कहा, अब जरा अपनी बाइक स्टार्ट करिए। अरे मैडम, मैंने कहा ना मेरी बाइक खराब हो गई है। पिछले आधे घंटे से मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे आप मेरी बात मानिए ना, और एक बार फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करिए। गुलशन ने बाइक में जोर से किक मारी। एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो गई। अरे वाह, मेरी बाइक तो स्टार्ट हो गई। आप कोई जादू जानती हैं क्या? उसकी बातों को सुनकर उस चुड़ैल ने उसकी तरफ मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। चुड़ैल की आंखों से एक रोशनी सी निकली और गुलशन पूरी तरह सम्मोहित होकर उसकी ओर देखने लगा। चुड़ैल ने अपना काम कर दिया। गुलशन अब पूरी तरह उसके कब्जे में था। क्या हुआ? क्या देख रहे हो इस तरह? चले अब यहाँ से। कहाँ जाना है? तुम्हारे घर। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारी बीवी बनकर। लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत, समझे मेरे प्यारे गुलशन? और हाँ, मैं सबको नहीं दिखूंगी, सिर्फ तुम्हें दिखूंगी। समझ गया, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा। गुलशन के दिमाग पर अब पूरी तरह चुड़ैल का कब्जा हो गया था। जो वो कह रही थी, गुलशन उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसके बाद वो चुड़ैल गुलशन की बाइक के पीछे बैठ गई। गुलशन उसे अपने घर ले आया, लेकिन जैसे ही वो अपने घर में प्रवेश कर रहा था, उसका पालतू कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। ये देखकर गुलशन की पत्नी राधा ने कहा, अरे मोगली, क्या हो गया तुम्हें? तुम आज इतना क्यों भौंक रहे हो? चलो चलो अंदर। लेकिन मोगली ने भौंकना बंद नहीं किया। राधा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। दूसरी ओर वो चुड़ैल उस कुत्ते को घूर घूर कर देख रही थी। उसी रात की बात है, वो चुड़ैल जो अदृश्य रूप में गुलशन के साथ थी, वो अपने असली रूप में आ गई और फिर घर के बाहर सोए मोगली के पास गई। बहुत भौंकता है तू, अब कल से तू भौंकने के लायक नहीं रहेगा। उसके बाद उस चुड़ैल ने मोगली को अपने नाखूनों से घायल कर मार दिया। अगली सुबह जब राधा की नींद खुली, तो उसने मोगली का विभत्स अवस्था में शव देखा, तो जोर जोर से चिल्लाकर गुलशन को बुलाया। गुलशन, गुलशन बाहर आओ, ये देखो मोगली को किसी ने कैसे बुरी तरह से मारा है। लेकिन राधा के बार बार बुलाने पर भी गुलशन बाहर नहीं आया। उस दिन के बाद से गुलशन में बहुत ही ज्यादा बदलाव राधा ने देखा। वो राधा से हमेशा खिंचा खिंचा रहता। राधा उससे बात करने की कोशिश करती तो वो उसे अजीब नजरों से घूरने लगता। यही नहीं, राधा अगर उसे छूने की कोशिश करती तो उसे बिजली का तेज झटका सा लगता। आखिर क्या हो गया इन्हें? ये मुझसे इतना खींचे खींचे क्यों रहते हैं? और मैं इन्हें छूने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बिजली का झटका फिर क्यों लगता है? राधा के साथ जो हो रहा था वो उसकी समझ से परे था। दूसरी ओर गुलशन राधा को अपने कमरे में भी नहीं आने देता।
अगर राधा जबरदस्ती करती तो वो जोर जोर से चीखने लगता और उस पर हमला कर देता। उस समय उसकी आवाज बिल्कुल बदल जाती। चली जा यहाँ से, चली जा। कुछ दिनों बाद गुलशन बीमार रहने लगा। अब वो नौकरी पर भी नहीं जाना चाहता। सारा दिन वो अपने कमरे में बंद रहता। कभी वो दीवारों को देखता तो कभी पंखे को, और कुछ न कुछ बड़बड़ाता। ऐसा लगता कि वो किसी से बातें कर रहा है, लेकिन क्या बोलता किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक रात की बात है, राधा की नींद किसी की हंसी की आवाज से खुल गई। वो हंसी की आवाज किसी औरत की थी और वो आवाज गुलशन के कमरे से आ रही थी। इतनी रात को गुलशन के कमरे से ये किस औरत की हंसी की आवाज आ रही है? राधा उसी समय उसके कमरे की खिड़की से अंदर झांकती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। अब तो हर दिन उसके साथ ये घटना घटने लगी थी। चाहे रात हो या दिन, उसे कभी किसी औरत की हंसी की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी औरत के पायल की आवाज। वो बेचारी उन आवाजों को सुनती तो जरूर, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो बेचारी बजरंग बली की प्रार्थना रोते रोते करती और कहती, हे बजरंग बली, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसी आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? प्रभु, क्या राज है इसके पीछे? लेकिन राधा को कोई भी जवाब नहीं मिलता। उसकी जिंदगी में इन दिनों तूफान मचा हुआ था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी में ग्रहण सा लग गया था। राधा का पति गुलशन अब सारा दिन कमरे में बंद रहता और जोर जोर से हंसता है। फिर वो किसी से बातें भी करता है, जबकि उसके कमरे में कोई नहीं होता है। तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, लेकिन जो भी बोलती हो उससे मुझे प्यार है। I love you. I love you too. धीरे धीरे पूरे गांव में गुलशन की हालत की खबर हो गई। लोग उसे पागल बुलाने लगे। कुछ लोग उस पर ऊपरी हवा होने की भी बात करते हैं। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, ये जरूर किसी भूत पिशाच का चक्कर है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे साले के साथ ऐसा ही हुआ था। वो भी ऐसे ही पागलों की तरह हरकतें करता रहता था। एक दिन उसने अपने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। हाँ। जितने मुंह उतने तरह की बातें गुलशन के बारे में होने लगी थी। अब तो राधा को भी लगता था कि ये किसी भूत प्रेत का ही चक्कर है। उसने एक तांत्रिक को घर पर बुलाया थी, लेकिन जैसे ही वो तांत्रिक उसके घर के दरवाजे पर आया, उसे जोर का बिजली का झटका सा लगा। वो गुलशन की ओर घूर घूर कर देखकर कहने लगा, कब्जा है, इस घर पर कब्जा है। तुम्हारे पति पर किसी का कब्जा है। किसका कब्जा? लेकिन तांत्रिक के कुछ कहने के पहले ही उसका शरीर हवा में पूरी तरह ऊपर उछल गया। ऐसा लगा कि कोई उसके शरीर को ऊपर उठाकर ले गया है। फिर काफी ऊंचाई से वो नीचे गिर पड़ा। उसके चीखने की जोरदार आवाज आई। थोड़ी देर बाद जमीन पर उसका तड़पता शरीर पड़ा था। कुछ देर बाद तांत्रिक ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद तो पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया। राधा खुद भी बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत और अपने बजरंग बली का साथ नहीं छोड़ा। हे मेरे बजरंग बली, कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं और मेरे पति संकट में हैं, हमारी मदद करिए प्रभु, हमारी मदद करिए। उसी रात बजरंग बली राधा के सपने में आए। राधा, तुम्हारा पति एक चुड़ैल के कब्जे में है। वो उसे अपना पति मानती है और तुम्हें अपनी सौतन। तुम्हारा पति पूरी तरह उसके कब्जे में है। वो उसके प्यार में पागल है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो चुड़ैल हर दिन तुम्हारे पति का खून पी रही है और एक दिन वो उसे मार देगी और अपने साथ लेकर चली जाएगी और उससे शादी करेगी। भगवान, ये अनर्थ नहीं होने दे, मेरी मदद करे। राधा, कल तुम पीपल के 108 पत्ते ले आना और उन सभी पत्तों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखना और उससे एक ताबीज बनाना और उसे अपने पति को पहना देना। ये कहकर बजरंग बली अंदर ध्यान हो गए। अगली सुबह जब राधा की नींद खुली तो उसे रात के सपने की सारी बातें याद आई। उसने पीपल के पत्तों को तोड़ा, उस पर राम जी का नाम लिखा, फिर उससे ताबीज बनाई और अपने पति के कमरे में गई। उसका पति अब भी उसी चुड़ैल से बातें कर रहा था। गुलशन ने जब राधा को अपने कमरे में देखा तो, तू फिर आ गई यहाँ? तुझे कितनी बार मना किया है यहाँ आने से? ये कहकर गुलशन ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन आज तो राधा तय करके आई थी। उसने पीपल के पत्तों से तैयार किया हुआ ताबीज तुरंत उसके गले में डाल दिया। ताबीज उसके गले में पड़ते ही वो चुड़ैल के सम्मोहन से वापस आ गया। राधा, राधा, मेरी राधा। अपना सम्मोहन टूटा देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया।
वो अपने असली रूप में आ गई। तूने इतने दिनों की मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये मेरा पति है, मेरा तो सौतन है मेरी। मैं आज तुझे जान से मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल ने राधा पर हमला कर दिया। तब गुलशन ने अपने गले में पड़ा ताबीज उतारा और राधा के गले में डाल दिया। चुड़ैल ने उसे जैसे ही छुआ वो जलकर भस्म हो गई। राधा की भक्ति ने इस परिवार को चुड़ैल की नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।